साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, और यदि मेरे घर पे कोई अतिथि आ जाता है तो उसका सत्कार भी कर सकूं। तो कबीरदास जी के इसी दोहे के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग एक नए बायोमार्कर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या होता है? तो ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद कर रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। एलडीएच बेसिकली हमारी बॉडी के हर टिश्यू में पाया जाता है, लगभग लगभग सारे ही टिश्यूज में ये पाया जाएगा, जैसे कि मसल्स, लिवर, किडनी और रेड ब्लड सेल्स में भी। जब हमारे रेड ब्लड सेल्स पुराने हो जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं, तो जो डेड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो एलडीएच होगा वो रिलीज होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो थोड़ा सा एलडीएच हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाना नॉर्मल बात है, लेकिन जब यही एलडीएच हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तब ये हमारी बॉडी में किसी टिश्यू डैमेज या किसी टिश्यू डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। हम लोग इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम टेस्ट क्या है? सब तो ये टेस्ट हमारी बॉडी में डिफरेंट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के लेवल को नापता है, और उसके बाद हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है, और अगर डिजीज़ है तो वो उसके साथ हमें उसकी लोकेशन भी बताता है। एलडीएच बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, और जिस टाइप का एलडीएच हमारे टेस्ट में मिलेगा वो इंडिकेट कर रहा होगा कि वहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज है या नहीं है। मतलब जिस एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तभी हम उसको कहेंगे कि वो वहाँ पे कोई डैमेज है। अगर वो नॉर्मल वैल्यू देता है तो वो कोई नई बात नहीं है, वो वहाँ पे हमारी बॉडी में थोड़ा सा एलडीएच पाया जाना नॉर्मल बात है। सबसे पहले LDH1, ये हमारी बॉडी में हार्ट और रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। LDH2, ये वाइट ब्लड सेल्स में और हार्ट और रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, लेकिन LDH1 से कम अमाउंट में। LDH3 हमारे लंग्स टिश्यूज में पाया जाता है, और LDH4 वाइट ब्लड सेल्स, किडनी और पेनक्रियाज और लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। LDH5 हमारे लिवर और मसल्स ऑफ स्केलेटन में पाया जाता है। जब हमारी बॉडी में कोई डैमेज होगा या हमें कोई डिजीज़ होगा इन सब टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे अलग अलग एलडीएच रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे कि LDH1, LDH2, इनमें से कोई भी रिलीज़ हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि या तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स से कोई डिजीज़ हो रहा है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, और या फिर LDH5 अगर रिलीज़ हो गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है या हमारे मसल्स ऑफ स्केलेटन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अगर हम एलडीएच टेस्ट के दूसरे नामों को देखें तो एलडी आइसोजाइम टेस्ट भी कहते हैं इसको, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आइसोजाइम आइसोएंजाइम टेस्ट भी कहते हैं। एलडीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी बॉडी में? तो हर लेबोरेटरी में अप्रॉक्स वैल्यू 1-2 मतलब परसेंट आगे पीछे होना ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन अगर मेल में हम देखें तो जो नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है वो है 135 से 225 यूनिट पर लीटर, और फीमेल में 135 से 214 यूनिट पर लीटर। चिल्ड्रन में टिपिकली ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है एडल्ट के मुकाबले। एलडीएच टेस्ट का हम यूज़ भी करते हैं। एलडीएच के टेस्ट का यूज़ हम लोकेशन, टाइप, और ये जो हमें जो डिजीज़ हुआ है वो कितना सीवियर है ये पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं। मतलब एलडीएच के लेवल बहुत ज़्यादा है तो हम ये मतलब कंक्लूड वहाँ पे कर पाएंगे कि आपकी बॉडी में जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है उस टाइम पे, या फिर टिश्यू डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जो कंडीशन है वहाँ पे जो हमें पता चल रहा होगा डायग्नोस करने के बाद में, वो हमें ये बताएंगे कि कहीं आपको रिसेंट हार्ट अटैक तो नहीं था, अनीमिया नहीं हो रहा है, किडनी डिजीज़ तो नहीं है, लिवर डिजीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस या सिरोसिस, या पल्मरी एम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉट होता है लंग्स में। हमें एलडीएच आइसोएंजाइम टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? ये पता लगाने के लिए कि हमें हमारी बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं है, हमारी बॉडी में कोई कंडीशंस तो नहीं हो रही जैसे जो कि हमें फ्यूचर में कैंसर दे सकें, जैसे कि अनीमिया, या हमारी बॉडी में कहीं पे कोई कैंसर अगर है तो वो कैंसर कितना ज़्यादा सीवियर है, कहीं वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है,
और या फिर क्या वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है जो कि ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ भी एलडीएस से पता लगाई जा सकती है। कई बार हम कीमोथेरेपी को मॉनिटर करने के लिए भी एलडीएस टेस्ट करवाते हैं। एलडीएस टेस्ट के दौरान क्या होता है, तो एक एक फ्लेबोटोमिस्ट आपका ब्लड सैंपल कनेक्ट करेगा और उसके बाद वो लैब में ले जाएगा, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, मतलब आपके ब्लड सैंपल का। हमें इसके लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इस टेस्ट में कोई रिस्क नहीं होता है। बस जब आपका ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा तो आपको हल्का सा स्टिंग महसूस होगा, चुभन सी, मतलब बेसिकली आपको महसूस हो रही होगी। रिजल्ट का क्या मतलब होता है, अगर आपकी एलडीएच आइसोएंजाइम टेस्ट की वैल्यू एबनॉर्मल आती है तो वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई टिश्यू डिजीज है या फिर कोई टिश्यू डैमेज है। और आपकी बॉडी में वो डिसऑर्डर्स जो कि एबनॉर्मल एलडीएच लेवल शो करते हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, तो वो हैं अनीमिया, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, मसल इंजरी, हार्ट अटैक, पेनक्रियाटाइटिस और इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।